नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस विशेष काव्य संध्या में, जहां शब्दों की सरिता भावों के सागर से मिलकर एक अद्भुत साहित्यिक वातावरण का सृजन करेगी। शब्द जो केवल ध्वनियाँ ही नहीं होते, वे मन की अनुभूतियों के वाहक होते हैं। जब संवेदनाएं स्वर पाती हैं, जब भाव कल्पनाओं का हाथ थामते हैं, तब कविता जन्म लेती है। कविता वह दीप है जो समय के अंधेरे में भी मनुष्यों की चेतना को आलोकित रखता है। इन्हीं भावों के साथ आप सभी साहित्य प्रेमी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की यह काव्य गोष्ठी मात्र रचनाओं का पाठ नहीं, बल्कि भावों, विचारों और संवेदनाओं का अद्भुत संगम है। यहाँ शब्दों में जीवन धड़केगा, कल्पनाएं पंख फैलाएंगी और भावनाएं अपनी अभिव्यक्ति की उड़ान भरेंगी। माँ वीणा पाणी की कृपा और आप सभी के स्नेहिल सानिध्य में आइए आरंभ करते हैं इस सुरम्य काव्य यात्रा का, जहाँ हर रचना एक नई अनुभूति और हर कवि एक नया आलोक लेकर उपस्थित है। मैं स्मृति मिश्रा आप सभी का इस काव्य गोष्ठी में स्वागत करती हूँ। आज की इस भव्य काव्य गोष्ठी में हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय नवनीत कमल जी, आदरणीय खुदेजा खान जी एवं आदरणीय मंजू तिवारी जी। आइए अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नवनीत कमल जी, जो कि छंद रचनाओं की प्रख्यात लेखिका हैं। उनकी छंद पर बहुत अच्छी पकड़ है। कवित्री नवनीत कमल जी का गीत मानवीय मन की संवेदनाओं, संघर्षों और जीवन यात्राओं का सुंदर प्रतीकात्मक चित्रण है। आइए नवनीत कमल जी। धन्यवाद स्मृति जी। मेरी पहली रचना का शीर्षक है जिंदगी गाती तराने। जिंदगी गाती तराने, सुनिएगा। जिंदगी गाती तराने देखिए, आ गए फिर दिन सुहाने देखिए। जिंदगी गाती तराने देखिए, आ गए फिर दिन सुहाने देखिए। प्रीति में अनुबंध के दिन याद है, मौन मन में गूंजती फरियाद है। गीत अब मुंडेर भी सुनने लगी, चुप्पियों को तोड़ते संवाद है। गीत भी मुंडेर अब सुनने लगी, चुप्पियों को तोड़ते संवाद है। बाग में फिर कोकिला है कूकती, दिख गए साथी पुराने देखिए। दिख गए साथी पुराने देखिए। कामना कलिका सभी फिर खिल गई, पातियाँ तुमने लिखा है मिल गई। बहुत अच्छा। पढ़ लिया मन मीत तुमने जो लिखा, बित्तियाँ संकल्प के सब हिल गई। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बित्तियाँ संकल्प के सब हिल गई। भाव के बादल सुकोमल उड़ रहे, भाव के बादल सुकोमल उड़ रहे। धूप भी आया मुहाने देखिए, धूप भी आया मुहाने देखिए। आ गए फिर दिन सुहाने देखिए। आस मेरक द्वार दीपक आ गई, आस मेरक द्वार दीपक आ गई। खिलखिलाती जिंदगी फिर भाग गई। बहुत सुंदर। दिवस को अवसान होते देख क्या कर, बात। दिवस को अवसान होते देख कर, चांदनी करके बहाने आ गई। चांदनी करके बहाने आ गई। धन्य जीवन आज मेरा हो गया,
लौट आए वो मनाने देखिए, बहुत बढ़िया। धन्य जीवन आज मेरा हो गया, लौट आए हैं मनाने देखिए, आ गए हैं दिन सुहाने देखिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी दूसरी रचना है, विधाता छंद में है ये। कहूँ, इसका शीर्षक है कहूँ क्या बात बिगड़ी है, कहूँ क्या बात बिगड़ी है। कहूँ क्यों बात बिगड़ी है, बताने भी कहाँ जाऊँ। क्या बात है। कहूँ क्या बात बिगड़ी है, बताने भी कहाँ जाऊँ। कहीं परिताप है भारी, छुपाने भी क्या बात कहाँ है, जाऊँ। बहुत सुंदर। कहीं परिताप है भारी, छुपाने भी कहाँ जाऊँ। अगला बंद सुनिए। कहाँ किससे कहूँ अपना, क्या बात। कहाँ किससे कहूँ अपना, यहाँ पर कौन है मेरा। कहाँ किससे कहूँ अपना, यहाँ पर कौन है मेरा। सभी बेचैन दिखते हैं, सभी बेचैन दिखते हैं, दिखे सब मौन बहु तेरा। वाह भाई, बहुत सभी बढ़िया। बेचैन दिखते हैं, दिखे सब मौन बहु तेरा। असीमित दर्द है मन में, असीमित दर्द है मन में, दिखाने भी कहाँ जाऊँ। कहूँ क्यों बात बिगड़ी है, कहूँ क्यों बात बिगड़ी है, बताने भी कहाँ जाऊँ। कहूँ क्यों बात बिगड़ी है, बताने भी कहाँ जाऊँ। कलुषिता खूब है मन में, आज के दौर की बात है। कलुषिता को खूब है मन में, सदा बदलाव दिखता है। कई अनुबंध हैं झूठे, कई अनुबंध हैं झूठे, कहीं अलगाव दिखता बहुत है। सुंदर। कहीं अनुबंध है झूठे, कहीं अलगाव दिखता है। अहम का शीश है ऊंचा, सुनिएगा। अहम का शीश है ऊंचा, झुकाने भी कहाँ जाऊं। अहम का शीश है ऊंचा, झुकाने भी कहाँ जाऊं। कहाँ क्यों बात बिगड़ी है, बताने भी कहाँ जाऊं। कहाँ क्यों बात बिगड़ी है, बताने भी कहाँ जाऊं। किसी भी चित्र में मुझको, किसी भी चित्र में मुझको दिखाई वो नहीं देता। किसी भी चित्र में मुझको दिखाई वो नहीं देता। कहाँ कहाँ क्या दूर से उसने, कहाँ क्या दूर से उसने, सुनाई भी नहीं देता। बहुत बढ़िया। कहाँ क्या दूर से उसने, सुनाई भी नहीं देता। कहीं चुपचाप बैठा है, कहीं चुपचाप बैठा है, निभाने भी कहाँ जाऊं। क्या बात है, बहुत कहीं सुंदर। चुपचाप बैठा है, निभाने भी कहाँ जाऊं। कहाँ क्या बात बिगड़ी है, कहाँ क्या बात बिगड़ी है, बताने भी कहाँ जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ क्या बात बिगड़ी है, बताने भी कहाँ जाऊं। आपकी इस गीत ने सचमुच भाव विभोर कर दिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचनाएं, बहुत सुंदर छंद पर पकड़, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्रम को बढ़ाते हुए मैं आदरणीय खुदेजा खान, समकालीन हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित कवियत्री, आलोचक एवं संपादक हैं। साहित्य के प्रति इनकी गहरी प्रतिबद्धता और संवेदनशील दृष्टि ने इन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान की है। इनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक यथार्थ, स्त्री अनुभूति, प्रेम, संघर्ष
और जीवन दर्शन का सशक्त चित्रण मिलता है। आइए हम सुनते हैं खुदेजा खान जी को। धन्यवाद स्मृति। मेरी कविता है घड़ी। बंद पड़ी है अब, जिसे पहनने वाला इससे भी तेज चलता था। अनुशासन और समय के साथ मुस्तैद, कर्मठ, जीवट। समय दस्तावेज की तरह स्मृतियों में चलता है दिनचर्या के साथ। कलाई पर बंध कर नब्ज की तरह टिक टिक करती थी कभी। शरीर के शांत होते ही निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी है ड्रॉज में। पुराना मॉडल नई पीढ़ी के लिए उपयोगी नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक निशानी जो दिन में एक बार ही सही सही समय बताकर दर्ज करा देती है पिता की उपस्थिति। एक निशानी जो दिन में एक बार ही सही सही समय बताकर दर्ज करा देती है पिता की उपस्थिति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविता का शीर्षक है मंत्र। जितना सींचा हरियाली को उतनी सांसें दी उसने। जितनी फूंकी सपनों में जान उतने ही वो सच हुए। मन को पारदर्शी रखा जितना उतने निर्मल भावों ने जन्म लिया। जिस निश्चलता से प्रेम किया वैसा ही प्रतिसाद मिला। सृष्टि का समीकरण टिका है लेने से ज़्यादा देने के मंत्र पर। क्या बात है, बहुत सुंदर। सृष्टि का समीकरण टिका है लेने से ज़्यादा देने के मंत्र पर। अगली कविता है मैं कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं, एक कण रेत में मिलकर रेगिस्तान हुआ। एक बूंद मिली पानी में और समुद्र बन गई। एक सितारे ने ब्रह्मांड को जगमगाने में योगदान बहुत दिया। सुंदर, बहुत सुंदर। एक कोपल वृक्ष से निकली और रंग दिया प्रकृति को हरे रंग में। एक ने अनेक के साथ एकजुट होकर सृजन किया सृष्टि का। एक मैं के सिवा कुछ भी नहीं। एक मैं के सिवा कुछ भी नहीं, जब तक मैं समग्रता में स्वयं को समाहित ना कर दूं। जब तक समग्रता में स्वयं को समाहित ना कर दूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली कविता कुछ अलग हटके है। शीर्षक है स्वाद। इसमें आप हम सब अपनी माँ को देख सकते हैं कि उसका दुलार जैसे शक्कर पारे। क्या बात है। उसका दुलार जैसे शक्कर पारे। झिड़की मानो कोई अचार चटपटा। झिड़की मानो कोई अचार चटपटा। लहसुन मिर्ची की तीखी चटनी की तरह उसकी डांट। लहसुन मिर्ची की तीखी चटनी की तरह उसकी डांट। गुस्सा तले पापड़ की तरह फटाक से टूट जाने वाला। नव रस से भरा ममता के स्वाद का 56 भोग। बहुत नव रस से भरा ममता के स्वाद का 56 भोग। जीते जी तो कोई नहीं भूल सकता माँ। बहुत सुंदर, बहुत जीते जी तो कोई नहीं भूल सकता माँ। एक और संवेदनशील कविता है निर्माण। चिड़िया की चहचहाहट ने प्रेरित किया प्रकृति को और अधिक फलने फूलने के लिए। एक बूंद ने छलक कर बतला दिया समंदर का अस्तित्व। मिट्टी ने कण कण में संरक्षित रखी धरती की सांसें। मिट्टी ने कण कण में संरक्षित रखी धरती की सांसें। हर एक पेड़ अपनी ड्यूटी निभाने में लगा रहा अंत तक। हर एक पेड़ अपनी ड्यूटी निभाने में लगा रहा अंत तक। मन की करुणा ने छुपा रखा भीतर मनुष्यता का बीज। मन की करुणा ने छुपा रखा भीतर मनुष्यता का बीज। इन अदृश्य क्रियाओं का गतिमान रहना प्रतीक है सृष्टि की कोख से। प्रतीक है सृष्टि की कोख से निरंतर हो रहे जीवन निर्माण का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संवेदनशील और समसामयिक, प्राकृतिक सभी भावों का समावेश आपकी रचनाओं में हमें मिला।
आप वाकई में बधाई की पात्र हैं। बहुत सुंदर काव्य पाठ। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मंजू तिवारी जी, जो एक ऐसी लेखिका हैं जिनकी लेखनी में सामाजिक संवेदनशीलता, सांस्कृतिक गौरव, मानवीय मूल्य और जन जागरण की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। वे साहित्य का केवल सौंदर्य बोध का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज संस्कृति के संरक्षण और सकारात्मक परिवर्तन का साधन मानती प्रतीत होती हैं। आइए हम उन्हें सुनते हैं। आदरणीय मंजू तिवारी जी। धन्यवाद स्मृति जी। मेरी पहली रचना का शीर्षक है सीरासार चौक। सीरासार चौक जिसके सर पर आसमान की चादर है और पैरों में बिछा है सड़कों का खूबसूरत जाल। चौक को हर दिन हर पल मिलता रहता है माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद। यहाँ पर गूंजती हैं घंटियाँ और बजता है शंखनाद। पिता की तरह हर दुख हर लेने के लिए बगल में बजरंग बली हैं विराजमान। बस्तर की परंपरा और संस्कृति का साक्षी एक कोने में खड़ा है लकड़ी का रथ, जो बढ़ाता है शहर का मान सम्मान। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें ऐसी सजी हैं जैसे चौक ने फैला रखी हैं अपनी लंबी भुजाएं और पहन रखी है सतरंगी पोशाक। चौक की सुंदरता में चार चांद लगाती है गुपचुप ठेलों की एक लंबी कतार, जहां रोज आते हैं जाने कितने यार दोस्त, कई नए जोड़े और अनगिनत परिवार। चौक हर रोज़ देखता है किसी के पूरे होते ख्वाब, किसी के टूटते अरमान या फिर किसी के सपनों की ऊंची उड़ान। रोज़ ही सुनता है समाज और राजनीति की बातें और घर घर की दास्तान। रात के सन्नाटे में जब चौक होता है अकेला, तब बिजली के खंभे सुनने को चौक का मौन संवाद मानो थोड़ा और झुक जाते हैं। श्वानों का झुंड बीच बीच में आवाज़ लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। चौक अपने दिन भर की दास्तान इन बिजली के खंभों को ही तो सुनाता है, बताता है अपनी खुशी और अपने गम जो अक्सर दिन में कोई नहीं देख पाता है। इस तरह गुजर जाती है एक और रात और फिर होता है एक नया सवेरा। सूरज का उजाला चौक को अपनी स्वर्णिम किरणों से नहलाता है। सीरासार चौक की ऐसे ही जगमगाते हुए गुजर रहे हैं कई दशक और कई सदियां, जिसकी गवाही में मेरी तरह आप भी खड़े हैं और अनवरत खड़ी रहेंगी हमारी आने वाली कई पीढ़ियां। सीरासार चौक की ऐसे ही जगमगाते हुए गुजर रही हैं कई दशक कई सदियां, जिसकी गवाही में मेरी तरह आप भी खड़े रहेंगे और अनवरत खड़ी रहेंगी हमारी आने वाली कई पीढ़ियां। और मेरी अगली रचना है नारी तुम नारायणी हो। आ गया अब एक युग नया, तुमने अपनी ताकत पहचानी। आ गया अब एक युग नया, तुमने अपनी ताकत पहचानी। हे नारी तुम नारायणी हो, लिख रही आज एक नई कहानी। चूल्हे चौके से निकली तुम, तोड़े पाबंदी के ताले। चूल्हे चौके से निकली तुम, तोड़े पाबंदी के ताले। अवनी से लेकर अंबर तक अपनी प्रतिभा के परचम डाले। सृष्टि की संचालक हो तुम, नवविहान का पर्याय तुम ही। सृष्टि की संचालक हो तुम, नवविहान का पर्याय तुम ही। रस भाव और सिंगार तुम्ही से, रस भाव और सिंगार तुम्ही से। जीवन का हर अध्याय तुम्ही। ममता की मूरत हो तुम, जगजननी का अवतार तुम्ही। ममता की मूरत हो तुम, जगजननी का अवतार तुम्ही। साहस और शक्ति का प्रतीक, माँ दुर्गा की तलवार तुम्ही। धरती सा धीरज है तुम में, अंबर सा वर्चस्व पसारा है। धरती सा धीरज है तुम में, अंबर सा वर्चस्व पसारा है। तुम्हें कमज़ोर न समझे कोई, अब ये स्वर्णिम समय तुम्हारा है। तुम्हें कमज़ोर न समझे कोई, अब ये स्वर्णिम समय तुम्हारा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मंजू तिवारी जी, आपकी रचनाओं ने बस्तर के ऐतिहासिक का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आपकी रचना सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देती हुई है। बहुत बहुत बधाई। आज की काव्य गोष्ठी की संचालक और चर्चित लेखिका, जो कि छंदबद्ध रचनाएं लिखती हैं, गज़लें भी लिखती हैं, आज वो प्रस्तुत हैं अपनी एक खूबसूरत गज़ल लेकर
स्मृति मिश्रा, उन्हें मैं आमंत्रित कर रही हूँ। धन्यवाद खुदेजा जी। मेरी गज़ल का शीर्षक है याद उसको दिला रहा हूँ मैं। याद उसको दिला रहा हूँ मैं, याद उसको दिला बहुत अच्छा। रहा हूँ मैं, साथ अब तक निभा रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा। याद उसको दिला रहा हूँ मैं, कब तलक दूँ मैं सबूत आखिर, जिस्म को खाक बना रहा हूँ मैं। याद उसको दिला रहा हूँ मैं, है वफा का इल्म एक सदी से, जान कर खुद को मिटा रहा हूँ बहुत मैं, जान कर खुद को मिटा रहा हूँ मैं। रोकता थामता तेरा आंचल, रोकता थामता तेरा आंचल, रोकता थामता तेरा आंचल, हार कर भी खिलखिला रहा हूँ मैं, हार कर खिलखिला रहा बहुत उम्दा, हूँ बहुत मैं। उम्दा। याद उसको दिला रहा हूँ मैं। तो ये थी दर्शकों आज की भावभीनी और सुंदर कविताओं से भरी हुई प्रस्तुति, और आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छी रचनाओं से मंच को सुशोभित किया, और इन्हीं सुंदर मधुर रचनाओं के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।